साल 2022 राजनीति और राजनीति करने वाली पार्टियों के लिहाज से काफी बढ़िया रहा। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी को मौका मिला जश्न मनाने का। सभी नेताओं ने खूब धमाल मचाया। राहुल गांधी, भगवंत मान, नीतीश कुमार, सीएम योगी, सभी को कामयाबी मिली। तो चलिए साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर एक नजर डालते हैं और आपको अपडेट करवाते हैं साल की बड़ी राजनीतिक खबरों से। शुरुआत करते हैं भारत जोड़ो यात्रा से। 2022 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। 24 दिसंबर को यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया। 107 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने दिल्ली में ब्रेक लिया। अब यह यात्रा 3 जनवरी को दोबारा शुरू हो गई। इस साल कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया। लगभग 24 साल बाद पार्टी का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से बाहर का आदमी बना। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को चुनाव में शिकस्त दी। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव से पहले ड्रामा भी खूब हुआ। सितंबर 2022 में अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। ये बात कांग्रेस आलाकमान को चुभ गई और नतीजा ये हुआ कि गहलोत दौड़ से बाहर हो गए और पूरी घटना ने राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विरोध को सबके सामने लाकर रख दिया। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें पंजाब में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। इस साल आम आदमी पार्टी की दूसरे राज्य में सरकार बनी। इससे पहले दिल्ली में पार्टी ने सरकार बनाया। नवंबर दिसंबर में हुए चुनाव में गुजरात में भाजपा ने नया रिकॉर्ड बनाया। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार विधानसभा चुनाव जीती। गुजरात चुनाव में 156 सीटें जीतकर सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड भी भाजपा ने यहां बनाया। वहीं कांग्रेस के लिए हिमाचल संतोष लेकर आया। 2018 के बाद यानी कि करीब 4 साल बाद, इन 4 सालों में पहली बार कांग्रेस को किसी राज्य में अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला। 4 साल के दौरान कहीं भी कांग्रेस का सीएम नहीं बन पाया था, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव जीता और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर सीएम बने। इसके अलावा फरवरी मार्च में हुए चुनाव में उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की वापसी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा को चर्चा मिली यूपी में। यहाँ बीजेपी ने वापसी की। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आपने बीजेपी का 15 साल का राज खत्म किया। दिल्ली विधानसभा के बाद दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी ने अपना जलवा बिखेरा। दिल्ली के 3 निगमों के विलय के बाद हुए पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। गुजरात और दिल्ली नगर निगम के अलावा आम आदमी पार्टी के लिए ये साल कामयाबी भरा साल रहा। दिल्ली और पंजाब और गोवा में स्टेट पार्टी बनने के बाद गुजरात में करीब 13% वोट हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया और पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इस साल महाराष्ट्र में भी राजनीतिक उलटफेर हुआ। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत कर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया। इसके बाद 30 जून को भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाई। शिंदे सीएम बने, जबकि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद मिला। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने भी भाजपा को झटका दे दिया। नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा और फिर से आरजेडी के महागठबंधन में वो चले गए। पाला बदलकर नीतीश कुमार 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने और ये एक बड़ी राजनीतिक घटना थी साल 2022 में। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई। इस पर उपचुनाव हुए और पूरी यूपी की निगाह इस सीट पर थी। भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए खूब दम भी लगाया था, लेकिन मैनपुरी की जनता ने यादव परिवार का साथ नहीं छोड़ा। इस सीट पर यादव परिवार की बहू डिंपल यादव ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। वहीं आजम खान अपनी रामपुर की विधानसभा सीट को बचाने में नाकाम रहे। तो ये थी साल की बड़ी राजनीतिक घटनाएं जिन्होंने सबका ध्यान बटोरा। आप भी साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं से अपडेट हो गए होंगे। बाकी आपके मन में भी कोई राजनीतिक घटना हो, कुछ हमसे छूट गया हो, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपनी राय भी हमें दें और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।